जय हिंद मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों। जितने भी एनसीओ जेसीओ ऑफिसर्स और हमारे जितने भी जेसीओ साहिबान सर्विंग जवान देख रहे हैं और जितने भी वेटरन्स, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक व पेंशन धारक पेंशन भोगियों को राम राम। आपको बता दें, आज की सैनिक खबरों में बहुत सारी सैनिक खबरें लेके मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 4 फरवरी की सैनिक खबरों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। राम राम। पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी मेला लेके आए हैं, बहुत ही सारी अच्छी अच्छी नौकरी लेके आए हैं। 60,000 पर मंथ ऐसी सैलरी भी है और भी पूरा जॉब का फेयर है, लग रहा है, वो भी बताएंगे। ओआरओपी पर बड़ा आंदोलन आज। आपको पता होना चाहिए कि 4 तारीख को आपको पता है कि आरएस में एक बहुत ही बड़ी आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व सैनिक भागीदारी देंगे, चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी आवाज़ों को, अपनी विसंगतियों को, अपनी जितने भी उनकी डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे जितनी भी एनोमलीज हो ओआरओपी में, या फिर आपको भेदभाव क्यों ना हो, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है ईसीएचएस में, सीएसडी में, जो भी कुछ है, आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, या फिर आर या पार की लड़ाई। एम्बेसी का फ़ायदा लेना है तो कोर्स या कैडर जो भी है उसको अनविलिंग अगर कर देते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ-साफ यहाँ पर द पाइनर का लेटर जारी हो चुका है। कैग की रिपोर्ट में कोई बड़ा खुलासा हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे कि ऑफिसर क्यों ज़्यादा एलएमसी पर्सन होते हैं, ऑफिसर क्यों ज़्यादा डिसेबिलिटी पेंशन उठाते हैं एज़ कंपैरिज़न टू जवान, और ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। चलिए सब कुछ तथ्यों के साथ बात करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक्स सोल्जर्स की, एनसीओस की और जेसीओस की। आर्मी नेवी एयरफोर्स में जितने भी हमारे पर्सन्स रिटायरमेंट है, अंडर 50 ईयर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलिट्री का एटलीस्ट 5 ईयर्स का होना चाहिए एंड विथ वर्किंग इंग्लिश नॉलेज भी होना चाहिए। सिक्योरिटी आपको देना है मर्चेंट नेवी शिप्स में। ये आपको फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग व्हेन ऑन शिप में जब होंगे आप, और यहाँ पे 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, और आपको किसी भी तरीके की जानकारी या आपको अपना बात उनसे करना है, आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इसी टाइम के बीच में किए करेंगे। यहाँ पे मेल भी दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑफिसर 1 फरवरी 2024 का ये एडवर्टीजमेंट लेटर है, जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको अगर इच्छुक हैं, जितने भी पेंशन धारक पेंशन होगी, आप कर सकते हैं। साथ ही 16 फरवरी 2024 मतलब 16 फेब 2024 को जॉब फेयर है ऑफ रिटायरिंग एंड रिटायर्ड जितनी आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल से जितने भी हमारे हैं। तो 23 जनवरी का ये लेटर है, आप जरूर जाएं। 16 फरवरी 2024 को यहाँ पे बहुत सारे जॉब स्कीम्स रहेंगे, बहुत सारी जॉब फेयर है, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जॉब होती है एक्स सर्विसमैन का, आपको विजिलेंस बढ़ेगा। और यहाँ पे जो भी दिया है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, मतलब डिसेबिलिटी अमॉन्ग आर्मर्ड फोर्स ऑफिसर्स का जो डिसेबिलिटी बढ़ रहा है आर्मर्ड फोर्सेस में, उसके ऊपर एक हमारे कर्नल खैराज सिंह जी का भी यहाँ पे टिप्पणी आया है। साथ ही रात मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, जो न्यूज़पेपर की तरफ से आया था, कैग वाई, कैग ने ये क्वेश्चन किया था, व्हाई आर सो मेनी ऑफिसर गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन। इतने सारे जो पेंशन क्यों लेते हैं डिसेबिलिटी ऑफिसर्स सेना में। तो इसकी कुछ खुलासे हैं, कुछ अपडेट्स हैं, चलिए मैं उस पर बात करूंगा, जो कि हमारे एनबीटी न्यूज़ ने इसको प्रिंट किया है। सबसे पहले इनका भी क्वेश्चन यही है कि सेना में जवानों से इतना ज़्यादा डिसेबिलिटी कैसे हो जाते हैं ऑफिसर। पहली बात, कैग ने आर्मी पेंशन पर कह दी बड़ी बात। तो अभी चलिए बात करते हैं कैग रिपोर्ट ऑन आर्मी पेंशन स्कीम। कैग ने अपने रिपोर्ट में बड़ी संख्या, आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को के डिसेबिलिटी पेंशन उठाने की सवाल उठाया है। कैग ने कहा है कि आर्मी ऑफिसर के रिटायरमेंट पर डिसेबिलिटी पेंशन उठाने का औसत सामान्य से भी ज़्यादा है, जितना जनरल होना चाहिए, मतलब जो नॉमिनल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो चुका है। कैग ने रिपोर्ट में संसद में, कैग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। आपको जैसे पता है कि हमारे जवान ऑन ड्यूटी, मतलब ग्राउंड में रहते हैं, दौड़ते हैं, मतलब कि बहुत सारा काम, मतलब ऑन ग्राउंड हमारे जवान करते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिसर की उतनी डिसेबिलिटी हो रहे हैं। आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि चले बर्फबारी हो रही है, चाहे ट्रेंच खोदना है या कुछ भी, तो हमारे सैनिक पहले आगे आते हैं। हर एक चीज़ में फील्ड में उनकी भागीदारी है। या एंटीना लगाना है गाड़ी के ऊपर चढ़ के, कुछ भी रेडियो ऑपरेट करना है, या फिर कुछ भी गाड़ी का काम करना है, या ऑन ग्राउंड में हमारे सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो तो विजिलेंस करते हैं, वो तो उनको सर्विलेंस या फिर वो एक तरह से वो भी नहीं करते हैं, वो तो जेसूस का काम है। आपको बता दें कि यहाँ पे सेना में इतना जो जितने ऑफिसर हर हाल, मतलब हर साल रिटायर होते हैं, उनमें 30 से 40% डिसेबिलिटी पेंशन उठाते हैं। लेकिन
यहाँ पे जवानों के मामले में यह आंकड़े 15 से 18% ही सीमित है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद डिसेबिलिटी पेंशन लेने वाले ऑफिसर में भी 44 से 58% हिस्सेदारी केवल मेडिकल ऑफिसरों की है, मुख्य रूप से डॉक्टर की है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी ताजा रिपोर्ट के आंकड़े दिखाते हुए रक्षा मंत्रालय और थल सेना मुख्यालय आर्मी हेडक्वार्टर से इसकी वजह का पता लगाने की को कहा है। कैग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैग ने रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर को किया सचेत, वो कैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कैग ने जो भी डिफेंस जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है इनसे बात की और जो पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रिटायरमेंट के बाद डिसेबिलिटी पेंशन लेने वाले अफसर और खासकर मेडिकल ऑफिसर्स को इतना बड़ी तादाद होने के पीछे क्या कारण है। रिपोर्ट के तहत रिपोर्ट कहती है कि रिटायरमेंट के बाद डिसेबिलिटी पेंशन लेने वाले 22% अफसरों से और अधिकारियों की श्रेणी में नीचे नीचे वाले 13% कर्मियों को तो जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं मतलब लाइफस्टाइल डिसीज मसलन हाइपरटेंशन, टाइप 2 डिसेबिलिटी इत्यादि के आधार पर फायदा दिया जा रहा है। कैग ने कहा मंत्रालय डिफेंस से और लाइफस्टाइल से संबंधित मतलब ये सब तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए आर्मी तरह तरह की कदम उठा रही है, जैसे मिलेट्स लाना, आर्मी का डाइट चेंज करना, आर्मी का फिजिकल स्टैंडर्ड जो गिर रहा था उसके लिए आर्मी का फिजिकल पॉलिसी लाना, फिजिकल नया टेबल आ गया है। तो आप लोग इसलिए ये सब आ रहा है। आज के दिन बहुत ही महान रैली का आयोजन किया जा रहा है आरएसपुरा में। जरूर आप चढ़ भर के हिस्सा ले, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। ये एक सैनिक की लड़ाई नहीं है, हमारे तकरीबन सभी भाइयों का ये दिक्कत है। किन्हीं का पेंशन में, किन्हीं का डिसेबिलिटी पेंशन में, किन्हीं का ओआरओपी में, किन्हीं का एमएससीपी में, किसी का एमएसपी में, तो काफ़ी कुछ है। तो 4 फरवरी की शाम ओआरओपी के नाम देना है हमको, 16 मांगे पर अपनी आवाज़ उठाना है, अपना समर्थक देना है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।